नागरिकता कानून को लेकर अभी देश का माहौल गर्म है। जुम्मे को देखते हुए यानी 28 दिसंबर को जुम्मे को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है और पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। बहुत सारे जिलों के इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वैसे देश में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सर्दी का मौसम है, लेकिन नागरिकता कानून की वजह से जनता का मिजाज गर्म है। मैं पहुंच चुका हूं जनपद गाजीपुर में। गाजीपुर की चर्चा होना भी जरूरी है क्योंकि ये जनपद एक ऐसा जनपद है कि देश में हिंदू मुसलमान को लेकर कितने भी बातें होती रहें, लेकिन गाजीपुर ने कभी हिंसा का कदम नहीं उठाया है। खैर, चर्चाओं का केंद्र है दिल्ली और दिल्ली में हर तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। जब से नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता संशोधन कानून में बदल गया है, तब से विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ साथ एक दल भी विरोध में उतर गया है। छात्रों से लेकर नेताओं तक ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कई जगह हिंसा की घटनाएं भी हुई। पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की कई जनपदों में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गईं। पुलिस को कई जगह लाठियां भी चार्ज करनी पड़ी थी, तो वहीं लोगों ने भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर ने अपनी सभ्यता का परिचय दिया। गाजीपुर में अब तक हिंसा की एक भी घटनाएं नहीं हुई। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों को हैंडबिल बांटकर जागरूक करने का काम किया। हैंडबिल में लिखा हुआ था कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होती, खास तौर से किसी भी हिंदू और मुस्लिम को इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके नागरिकता पर कोई आंच नहीं आती। 28 दिसंबर यानी जुम्मे के दिन पुलिस प्रशासन जनपद में अलर्ट रहा। हर तरफ जांच प्रक्रिया चली, हर तरफ जायजा लिया गया कि जनपद का माहौल कैसा है। तो वहीं गाजीपुर का माहौल हमेशा की तरह शांत था। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने का सफाई, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नियमित करते हैं। तो कुछ बातें भी ऐसी होती हैं जिसको हमें बार बार करना चाहिए। खास करके और बढ़ जाती है क्योंकि जो लोग नहीं आ पाए हैं, जिनके मन में कोई संदेह है, उन्हें कोई गुमराह कर सकता है, ऐसे लोगों को आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सर्कल्स में लाएं, उनको सही बातें बताएं। आज हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि एक पत्रक आपको अभी दिया है, इसमें मोटी मोटी बातें दी हुई हैं जो बड़ी स्पष्ट हैं, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाजीपुर के निवासियों को तो पुलिस प्रशासन ने जागरूक करने का काम किया, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि जब नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता संशोधन कानून में बदला था, तो दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से बड़ी खबरें आई थीं। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए थे और इस बिल का और इस कानून का विरोध कर रहे थे। कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुई थी। उसी विरोध में मौजूद थे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र। जी हां, गाजीपुर के निवासी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के पुत्र जामिया में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनके हाथ में पोस्टर्स था जिस पे विरोध भरे मैसेज लिखे हुए थे। उन्होंने इस कानून का खुलकर विरोध किया और बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को दिखाया भी। आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इस कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे जामिया में विरोध करते नजर आते हैं, तो वही मुख्तार अंसारी के भाई यानी अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं और वो यहां पर विरोध ना करने का निवेदन करते हुए एहतजाज निकाल लिया, घूम भी लिए, नारा भी लगा लिया। कोई पत्रक उत्रक है, कोई कुछ लिखा पढ़ी है तो लाइए, हम अभी यहाँ अधिकारियों को बुलाते हैं और उनको रिसीव कराते हैं। यहाँ से बिल कैंसिल नहीं हो सकता। बिल के लिए ज़्यादा है आपका पत्रक राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के यहाँ भेजने के लिए यहाँ जो जिम्मेदार है उनके जरिए से हम बात कर लेते हैं।
इस तरह से हम नहीं कह सकते कि बेहतर है। आप सबके मुस्तकबिल को देखते हुए बैठ जाइए, लिखिए, अपनी बात कहिए, सुनने को हम तैयार हैं, लेकिन बदतमीजी से नहीं, एक सीमा में, एक अनुशासन से। आइए लोग। ये वीडियो कुछ दिन पुराना है जब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने पूरे देश को एक संदेश दिया। वो जनता के बीच में उतरे और विरोध कर रहे लोगों को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करना है तो शांति से करें, हिंसा ना फैलाएं और कोई बदतमीजी ना करें। आइए ये भी देखते हैं कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने लोकसभा में इस बिल के ऊपर अपनी राय कैसे रखी थी। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जाते, लेकिन हम अपने देश के रहनुमाओं को यह भी बताना चाहते हैं कि बंटवारे के समय जो दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म के अलावा, जैसा कि इसमें उल्लेख है, हिंदू, सिख, बौद्ध या दूसरे धर्म के लोग जो उन मुल्कों के सीमा में रहे, उनके साथ अत्याचार हुए, भेदभाव हुए, ये अपनी जगह एक अलग सत्य है। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि भारत से जो मुसलमान भी पाकिस्तान गया, उसे आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, उसे महाजिर कहा गया, उसका भी दर्जा किसी पाकिस्तानी के समान नहीं है। तो जब हमारी सरकार ये दरिया दिली दिखा रही है कि जिनके साथ अत्याचार हुए हैं उनको हम अपनी पनाह में लेंगे, तो अपना थोड़ा दिल और बड़ा करना चाहिए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग भी हिंदुस्तान में बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त या उसके पहले या उसके बाद हिंदुस्तान की सीमाओं में प्रवेश किए, जिन्हें बांग्लादेशी की संज्ञा देकर आज इस बिल में जो सुविधा दूसरे मजहब के मानने वालों को मिल रही है, उससे वंचित किया जा रहा है। जबकि उनके साथ भी वही पीड़ा है। वो कोई खुशी खुशी भारत में नहीं आ रहे हैं, उनके साथ भी वहां वही दुर्व्यवहार हो रहा। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार होता तो वो कदापि उस देश को छोड़ करके भारत की सीमा में नहीं आते। कितना अच्छा होता, हमारे संविधान की मंशा भी पूरी हो जाती और इस सरकार की दरियादिली का भी एक नमूना होता दुनिया के सामने। कुछ शर्तें लगा दी जाती, कुछ परीक्षण ऐसे उसके साथ जोड़ दिए जाते कि अगर कहीं से यह आशंका है कि उनमें ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे लोगों को छांट के दरकिनार कर दिया जाता। लेकिन सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ इस्लाम धर्म का मानने वाला है, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और बाकी दूसरे जो लोग दूसरे धर्म को मानेंगे उनको भारत में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही विभाजनकारी है। एक विभाजन उस वक्त था, दूसरा विभाजन अब होने जा रहा। और सिर्फ इस नागरिक बिल के माध्यम से नहीं, अध्यक्ष महोदया, इस तरह का अगर रास्ता बना दिया गया तो अन्य मामलों में भी इस तरह के भेदभाव किए जाएंगे। आज तक बुजुर्गों की ओर से ये बताया जाता था कि गुनाह करने वाले की कोई कौम नहीं होती, कोई जात नहीं होती, चाहे वो दंगाई हो, चाहे वो घुसपैठिया हो। हम एक बार फिर निवेदन करते हैं कि हिंसा का कदम कभी देश हित में नहीं हो सकता। अहिंसा का रास्ता अपनाइए,
कैमरे के पीछे अमित, मैं हूं अभिनेंद्र और आप देखते रहिए एबीटी न्यूज।